भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम की स्पेशल बस कश्मीर से 40 छात्रों को लेकर कांगड़ा पहुंची। ये छात्र कश्मीर में कृषि विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन भारत पाक की मौजूदा स्थिति के कारण फंसे हुए थे। हिमाचल प्रदेश सरकार को इसकी सूचना मिली। इस पर सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम को तुरंत उनकी सुरक्षित वापसी की जिम्मेदारी सौंपी। ऐसे में छात्रों को वापस लाने के लिए निगम ने स्पेशल बस चलाई। रविवार को बस 40 छात्रों को सुरक्षित लेकर कांगड़ा के जसूर बस अड्डा पहुंची। हिमाचल पहुंचकर छात्रों ने सुकून की सांस ली। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छात्रों से वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने छात्रों से कुशल क्षेम जाना। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जिस तरह का माहौल था, उसको लेकर बच्चों के सुरक्षित होने के लिए उन्हें भी तनाव था। उन्होंने कहा कि बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। अब सुरक्षित घर पहुंच जाने से उन्हें खुशी है। नमस्ते सर। सर, ये बच्चे आपसे बात करना चाहते हैं और आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। कैसे है बेटा? ठीक है सर, सब बढ़िया। ठीक है। कहाँ से आते हैं आप सब लोग? सर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, सोलन से, कांगड़ा से, धर्मशाला से थे सर, उधर से सिरमौर से सर, और मंडी से, बहुत डिस्ट्रिक्ट से, पालमपुर से भी है सर। तो आप श्रीनगर में क्या कौन से कॉलेज में पढ़ रहे थे? सर मेनली हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सर, सारे एग्रीकल्चर। तो वहाँ कहाँ चले गए इतनी दूर? बस सर वहीं पे काफी बच्चे एक्सपोजर। चलो ठीक है। घूमने गए थे? नहीं सर, स्टूडेंट है वहाँ, पिछले 1-2 साल से वहीं है। एडमिशन है आपकी वहाँ? हाँ जी। 3 साल हो गए सर, किसी को 2 साल हो गए। ओके ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट बेटा। अब आ जाओ घर। अब थोड़े दिन तो अभी श्रीनगर शांत नहीं रहेगा, 5-7 दिन बाद तक आ जाओ। ठीक रहा आपका आने जाने का इंतजाम? हाँ सर। ये हमारे परिवार के बच्चे हैं। हमारे परिवार के बच्चे जहाँ भी घूमते हैं, हमारी सरकार ने, जब से हमारी सरकार बनी है, हर प्रकार से इनको लाने का, ले जाने का, जब भी कहीं भी मुसीबत आई, हमारी सरकार इनके साथ खड़ी रही है। इनके परिवार वालों में हम भी परिवार के मुख्य होने के नाते ये चाहते हैं कि शांति से बेचारे घर पहुंच जाएं। जिस प्रकार का वातावरण था, माहौल था, उस समय हमें भी खुद तनाव था, परिवार वालों को तो तनाव था ही था। हम भी तनाव में थे कि इनको किसी तरह सुरक्षित घर पहुंचाया जा सके, और आज ये घर सुरक्षित पहुंच गए हैं। इसके लिए हम भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जिस प्रशासन ने, और जैसे अजय वर्मा जी वगैरह सब और हमारे एमडी साहब बिल्कुल इनके साथ लगे रहे, बहुत इनका धन्यवाद भी करना चाहते हैं। सर वहाँ से बच्चों को इवैक्यूएट करने में जे.एंड.के सरकार का किस तरह का सहयोग रहा? नहीं, जे.एंड.के सरकार से चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे कोऑर्डिनेट कर रहे थे। कोऑर्डिनेशन के बाद ही सब कुछ हुआ है। 11 बजे ये कल श्रीनगर से चले गया, उसके बाद ये डायरेक्ट यहाँ है। रात को जो द्वारा शेलिंग हो रही थी, तो इनको हमने जम्मू कश्मीर में ही जम्मू में रुकवाने का इंतजाम कर दिया था, और सारा खर्चा हमने कहा प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। सर अंकित वाली उज्जवल हिमाचल से, सर कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये सारा प्रोसेस? और चुनौतीपूर्ण नहीं रहा। सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। सर मदर डे के मौके पे आज ये बच्चे पहुंचे आज कांगड़ा, तो हिमाचल में अपने क्षेत्रों में जाएंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे सभी को? ठीक है, ये अपनी माता जी के पास जाके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेके आपसे कुशल पहुंच गए। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा लग रहा है, इधर आके सेफ फील हो रहा है। क्या एक्सपीरियंस से श्रीनगर तो वैसे सेफ ही था, वहाँ पे अभी तक ऐसी कोई हलचल नहीं थी। लास्ट नाइट ही हुआ जो भी हुआ, तो थोड़ा डर गए थे हम लोग। सरकार ने फिर येस्टरडे मॉर्निंग में उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, तो फिर यूनिवर्सिटी वालों ने भी इनिशिएट लिया हमको वहाँ से लाने का। वाइस चेयरमैन अजय वर्मा के फिर बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें सेफली यहाँ तक पहुँचाया हमारी ये की। मेरा नाम देवेश है। कहाँ से सर मैं सोलन से टाइम किस तरह का एक्सपीरियंस रहा इस तनावपूर्ण दौर में? सर हमारे को पहले तो काफ़ी कुछ ऐसा श्रीनगर में कुछ खतरा नहीं लगा, क्योंकि मेनली जो अटैक हमने देखे वो जम्मू में हो रहे थे। हम लोग फिलहाल उस टाइम सेफ फील कर रहे थे, बट परसों जो अटैक हुए, मेनली जो श्रीनगर एयरपोर्ट पे जब ड्रोन दिखे, उस टाइम से जब हमने अपनी इवन मेल्स भी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को भेजी, उसके बाद हमारा रिजेक्शन हुआ। तो मेनली सर परसों से जो वो एक होता है स्ट्रेस होता है, वो हमें परसों से फील हुआ सर। वैसे ऐसा हमारे को कोई खतरा फील नहीं हुआ श्रीनगर में, वो सेफ था। अभी ड्रोन्स आपने देखे थे, आपके बस के ऊपर से निकले थे, उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे और क्या माहौल था? सर ड्रोन्स हमने वैसे परसों में देखे थे, जब हम अपने स्कॉस्ट कैंपस में थे। उस टाइम भी ड्रोन्स का हमें पता था कैसे क्या होता है, जैसे हमें पता लग जाता था।
तो जब हम कल उधमपुर क्रॉस कर रहे थे, उधमपुर में हमारे को ड्रोन्स दिखे, वो ऑलमोस्ट 15 से 20 ड्रोन्स हमें दिखते थे आसमान में, बट एज सच कोई फायरिंग या ब्लास्टिंग हमें नहीं दिखी। ड्रोन्स होते थे वो, और वो उसके थोड़ी देर बाद वो गायब होते थे। बस हमने अपनी जो वो थी लोकेशंस वगैरह वो हमने ऑफ कर दी थी, और एज सच हमने कोई मतलब हमने जो भी हमारे अथॉरिटीज़ से थे उनको इन्फॉर्म भी किया था कि सर हमें ऐसे दिख रहा है, तो उन्होंने हमारे लिए काफ़ी फिर उसके लिए ध्यान रखा था, और हमारे से कांटेक्ट में भी रहती कि किस मतलब हमारी पल पल के वो एक रख रहे थे इन्फॉर्मेशन अपने पास। मुख्यमंत्री ने कैसा फील हुआ? सर काफ़ी अच्छा लगा, बल्कि सीएम सर के हमारी इवन पीएसओ सर से परसों से हमारे कांटेक्ट में वो डायरेक्टली है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हमें कहीं पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई। पीएसओ सर इवन काफ़ी बड़ी बड़ी अथॉरिटी से हमारे को फ़ोन आए, डीसी सर सोलन के और हमारे नेगी सर जो है शिमला से, काफ़ी लोगों ने हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट रखा और काफ़ी अच्छे से हमें सपोर्ट किया, और हमारी हर तरफ से मतलब इन्फॉर्मेशन पता करवाई कि हम कहाँ पे। सर वर्मा सर ने हमारी काफ़ी हेल्प की। हम लोगों को जब हमने कल हमारी जब बात हुई थी अथॉरिटीज़ से कि हमारे को एक बस की रिक्वायरमेंट है, जब हमें पता चला था कि जम्मू तक हमारी यूनिवर्सिटी की बस हमारे को सिक्योरिटी के साथ ला रही है, उसके बाद जब हमने अथॉरिटी से बात की, जब वर्मा सर से हमारी बात हुई, तो उन्होंने बहुत कम समय में हमारे लिए बसेस अरेंज करवा दी थी। उन्होंने पहले बताया था कि हमारे पास पठानकोट में जिस टाइम कुछ अटैक हो रहा था, तो उन्होंने बताया था कि हम अपनी बसेस तो नहीं भिजवा पा रहे हैं, बट उन्होंने हमारे लिए कम से कम जेके की जो बसेस थी वो अरेंज करवा दी थी। बट जब माहौल थोड़ा ठीक हुआ पठानकोट में, फिर उन्होंने जो हमारी हिमाचल की HRTC बसेस है वो जम्मू पहुंचा दी थी, और हमारी बसेस ऑलमोस्ट 4 बजे तक पहुंच गई थी, जबकि उस टाइम हम काफ़ी पीछे थे। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरा वो रखा और हमारे लिए बसेस टाइम पे प्रोवाइड करवाई। इस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसा फील किया आपने? अब आप घर जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर हमने जो भी हमारी फैसिलिटीज़ हमारे लिए थी, जो हमारे बस हमारी पहले हमारे लिए पहुंची हुई थी, और हमारा जो रहने का जो खाने का सब कुछ अरेंजमेंट करवाया वो काफ़ी अच्छा था, और उसके बाद हमारे को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई। हमेशा हमारा जैसे भी लंच के प्रोवाइड करवाया, सब कुछ किया, और अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है सर यहाँ से ट्रैवल करने में। और मैं वहाँ पे बारामूला में एक मिरगुंड करके जगह है, वहाँ पे कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरिकल्चर में PhD कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे 3 साल से था, तो 3 साल से तो मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पर जब से वॉर स्टार्ट हुई थी तो प्रॉब्लम्स आ रही थी, पर इंडियन गवर्नमेंट को थैंक्स कि उन्होंने पूरी प्रोटेक्शन लगा के रखी थी। एवरी टाइम हमारे हॉस्टल में पुलिस पेट्रोलिंग हो रही थी, आर्मी पेट्रोलिंग हो रही थी, और वहाँ के जो पीपल थे वो भी कोऑपरेटिंग थे, वो बोल रहे थे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आपको निकाल देंगे। और जैसे ही जब ये होना थोड़ा फास्ट हुआ तो उन्होंने हमें, और फिर जब ज़्यादा होने लगा तो हमारे कॉलेज के उन्होंने हमें मेन कैंपस श्रीनगर में शिफ्ट करवा दिया, क्योंकि वो कैंपस ज़्यादा प्रोन था हाईवे से, और जो हमारा शालीमार का मेन कैंपस है वो थोड़ा हाईवे से दूर था, तो उन्होंने हमें शालीमार कैंपस में शिफ्ट करवा दिया। कैसा माहौल था, क्योंकि वॉर शुरू हो चुका था, कैसा लग रहा था? वहाँ का माहौल कैसा था? लोगों में क्या डर था, और आप क्या महसूस कर रहे थे, क्योंकि आप घर से कई 100 किलोमीटर दूर बैठे हुए थे? क्या उस समय आपका घर वालों से संपर्क हो पा रहा था? क्या उनका कहना था आपको? इसके बारे में सब कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएं, कैसा था? जी सर घर वालों से तो कंटिन्यू कॉन्टैक्ट चल रहा था, और वहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिंग थे। वो बोल रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम आएगा भी तो आप हमारे घर चलिएगा, हम आपको आराम से अकोमोडेट करेंगे। किसी का कोई प्रेशर नहीं था, कुछ नहीं था। हम इवन सेफ फील कर रहे थे, वहाँ वॉर होने पर भी हम सेफ फील कर रहे थे। पर जब ये श्रीनगर की तरफ ज़्यादा होने लगा तो हमने ये सोचा कि हम जल्दी से जल्दी घर को ही निकलें, ताकि जब तक ये शांत नहीं हो जाता तब तक हम घर पे ही रहें, क्योंकि घर वाले सबसे ज़्यादा चिंतित थे। सबसे पहले किसके साथ आपने संपर्क साधा था अपनी मदद के लिए? किसके साथ आपने कांटेक्ट किया था, और कितने लोग वहाँ पर हिमाचल के फंसे हुए थे, कितने स्टूडेंट फंसे हुए थे, लगभग कितनी छात्राएं थी, कितने छात्र थे? इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी सर, ये मुझे पता ही नहीं, आइडिया लगभग सर अराउंड 40 to 45 स्टूडेंट्स थे। तो 40 तो हम आगे थे, और जो बाकी स्टूडेंट्स थे वो कुछ घर पे ही हैं और कुछ आए ही नहीं थे, तो हम अराउंड 40 ही थे श्रीनगर में। तो वो पूरे के 40 की 40 ही उधर से रेस्क्यू कर लिए गए हैं, और कुछ एक यहाँ पहुँचे हैं, बाकी जो थे पठानकोट के थे, जसूर के थे, शाहपुर के थे, धर्मशाला के, तो पीछे उतर गए। कितना सहयोग रहा हिमाचल सरकार का और वाइस चेयरमैन HRTC जो कांगड़ा में इस वक्त तैनात है, कितना सहयोग रहा हिमाचल सरकार का इस यहाँ तक आपको पहुँचाने के लिए? सर बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। ये कंटिन्यू हम पे फ़ोन पे टच थे, इवन हर एक स्टूडेंट का ये थोड़ी देर बाद लोकेशन पूछ रहे थे हमसे कि आप कहाँ पहुँचे हैं। इवन हम जब श्रीनगर से चले थे तब भी हमें सारी लोकेशन पूछ रहे थे कि कहाँ पहुँचे थे। और पिछले कल रात को हमने जम्मू में कुछ ड्रोन्स और उधमपुर में हो रहा था, तो इन्होंने हमें डायरेक्ट कह दिया था कि हम बस नहीं निकालेंगे, तो आप सेफली वहाँ रेस्ट कीजिए और सुबह ही बस वहाँ से चलेगी।
कैसा महसूस हो रहा था आपको? खुद का एक्सपीरियंस बताएं, खुद का बताएं कि कैसा महसूस हो रहा था जब आपको ये पता लगा कि अब युद्ध शुरू हो चुका है और यहाँ से अभी तक कोई आवाजाही नहीं हो रही क्योंकि सरकार के सख्त आदेश थे। क्या कहेंगे? सर थोड़ा तो टेंशन था ही, पर हमें सर यकीन था इंडियन गवर्नमेंट और अपनी गवर्नमेंट पे कि वो हमें कुछ ना कुछ करके रेस्क्यू यहाँ से कर लेंगे। तो हम सर उतना पैनिक कर नहीं रहे थे, क्योंकि सर जितना पैनिक करेंगे उतना ही घर वाले पैनिक करेंगे, उतने ही हमारे जूनियर्स पैनिक करेंगे, क्योंकि सर हम सीनियर्स हैं सबसे वहाँ पे। तो जितना हम पैनिक करेंगे उतना ही बाकी पैनिक करेंगे। तो हम उनको हमेशा हौसला अफजाई कर रहे थे कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, सब यही इकट्ठे ही है। सुबह वहाँ से कितने बजे चले थे और यहाँ पर कितने बजे पहुँचे थे? एक ही आदमी बात करेगा, तो इसको ऋषि की ड्यूटी सुबह लगभग कितने बजे चले थे आप वहाँ से और यहाँ पर कितने बजे पहुँचे? सर सुबह कल सुबह हम कॉलेज में अराउंड सुबह 8 बजे हम सब हो गए थे। फिर हमारे कॉलेज ने कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की, बसेस क्योंकि सर हमारे कॉलेज के 5-6 कैंपसेस हैं, तो उन कैंपसेस से भी बसेस आ रही थी और सारे बच्चे एक ही जगह से जाने थे, शालीमार कैंपस से, तो उनका वेट कर रहे थे। तो सर हम अराउंड 12 बजे वहाँ से निकले थे सर, और हम पॉजिटिवली हमने सर 6-6:30 तक पहुँच जाना था, पर ड्यू टू ट्रैफिक इन रामबन हमें सर 40-50 किलोमीटर के लिए 4 घंटे लग गए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, वहाँ कुछ लैंडस्लाइड हो रहे थे, ऐसा कुछ हुआ है। तो हम फिर रात को 11 बजे सर जम्मू पहुँचे थे। सर सबसे बड़ा सीएम सर को देना चाहूँगा, HRTC वाइस चेयरमैन सर को देना चाहूँगा और हमारी गवर्नमेंट को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमें सिर्फ ऑन लिस्ट से हमें बहुत जल्दी से जल्दी वहाँ से निकाला। वो हम हमेशा हमारे उस पे थे, टच पे थे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने बहुत ही जल्दी कदम उठाया और हम इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं सीएम सर के, वाइस चेयरमैन सर। घर वालों से संपर्क हो चुका है आपका? जी सर। कब हुआ था लास्ट समय? सर लास्ट संपर्क अभी थोड़ी देर पहले ही फ़ोन आया था मुझे। तो अभी आप वहाँ पर आ रहे हैं आपको लेने या फिर आप जाएंगे? सर मैं खुद जाऊँगा सर, यहाँ से खुद जाएंगे, सेफली पहुँच जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए कांगड़ा से राजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।